अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर जिन एकामा होल्डर ने अपने फैमिली मेंबर को बुलाने के लिए सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री वीज़ा निकाला था और उनका वीज़ा अप्रूव भी हो गया, चैम्बर भी हो गया है और वो अब वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। या ऐसे लोग जो लोग अपनी फैमिली को अभी सऊदी अरब बुलाना चाहते हैं, फैमिली विजिट वीज़ा निकालना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है, क्योंकि इंडिया के अंदर वीएफएस वाले वीज़ा ही नहीं लगा रहे हैं सऊदी अरब का। इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर फ़्लाइट का जो रेट है वो बहुत ही कम होने वाला है 1 मई से, इसके बारे में भी एक खबर आई है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। खबर तो ये इंडिया की है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है वहाँ पर यह खबर आ रही है और सऊदी अरब के अंदर ये खबर अभी काफ़ी वायरल हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये खबर है इंडिया वेस्ट बंगाल की एक हस्बैंड और एक वाइफ के बारे में। और ये खबर अभी किस वजह से सऊदी अरब के अंदर वायरल हो रही है, आप भी ये खबर देख करके चौंक जाएंगे, क्योंकि खबर में ये बताया गया है कि ये जो हस्बैंड और वाइफ और एक इनकी लड़की है जो कि बहुत ही गरीबी में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। तो इसकी जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड से बार बार कहा कि हमारी जो लाइफ है वो गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रही है, तो तुम जो है अपनी किडनी बेच दो ताकि जो आपकी बेटी का पढ़ाई का खर्चा है वो उसमें हो जाएगा पूरा, और जो हमारे ऊपर कर्ज है वो भी उतर जाएगा और हमारी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो इस औरत का जो हस्बैंड था उसने अपनी किडनी बेचने से मना कर दिया, लेकिन बार बार उसने जिद करी कि तुमको अपनी किडनी जो है बेचनी ही होगी ताकि हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके। तो बाद में ये हस्बैंड मान गया अपनी किडनी बेचने के लिए, और ये लगातार 1 साल तक ऐसे बंदे को ढूंढता रहा जिसको किडनी की ज़रूरत हो। और फिर इसको एक आदमी मिल गया जिसने इसकी किडनी लगभग 10 लाख रुपए की खरीदी, यानी अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो 43,000 रियाल की उसने इसकी किडनी खरीदी। और ये जो पैसा है इसने अपनी वाइफ को दे दिया कि जो भी कर्जा है उसको जो है उतार दो, जिसका पैसा है उसको लौटा दो, और लड़की की शादी के लिए पैसा रख लो, जो उसकी पढ़ाई में खर्चा आएगा उसका पैसा जो है अलग निकाल लो, और जो भी ज़रूरत का सामान है घर के अंदर वो ख़रीद लो। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, और ये जो औरत थी ये अगले दिन पूरा पैसा लेकर के भाग जाती है किसी के साथ में, जिससे इसकी बात हुई थी फेसबुक पर बहुत पहले, यानी काफ़ी टाइम पहले बात हुई थी। और उन्होंने ही ये पूरा प्लान बनाया था कि तुम अपने हस्बैंड को कन्वेंस कर लो, उनको मना लो ताकि वो किडनी बेच दें और पैसा आ जाए, और फिर तुम भाग करके मेरे साथ चले जाना। और ये औरत उसके साथ भाग गई उसके साथ ज़िंदगी बसर करने के लिए। और ख़बर में ये बताया गया है कि जो वो आदमी है जिसने अपनी किडनी बेची थी वो अभी बिस्तर पर लेटा हुआ है, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था, किडनी निकाल करके दूसरे को बेच दी थी। अब उसकी जो लड़की है वही उसकी देखभाल कर रही है। तो इंडिया की ये खबर अभी सऊदी अरब के अंदर काफ़ी वायरल हो रही है, और इस खबर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं वहाँ पर यह खबर छपी है। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी जवाज़ात की तरफ से आई है जिसमें यह कहा गया है कि आज सऊदी जवाज़ात ने 18,838 फैसले सुनाए हैं गैर मुल्की लोगों के खिलाफ में जिनको गिरफ्तार किया गया था। यानी यहाँ पर जो लोग भाग करके काम कर रहे थे, या उनके ऊपर हुरूब लगा हुआ था, एकामा एक्सपायर था, या जो एकामे में उनके काम लिखा हुआ था कोई वो दूसरा काम कर रहे थे। तो जैसा कि हर हफ्ते की मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ, यानी हर हफ्ते 20,000 21,000 लोग लगभग गिरफ्तार होते हैं। यानी सऊदी अरब के अंदर 1 महीने के अंदर लगभग 80,000 इल्लीगल गैर मुल्की लोग यहाँ पर गिरफ्तार होते हैं। लेकिन इस महीने जो फैसले सुनाए गए हैं जवाज़ात की तरफ से वो सिर्फ 18,838 हैं। तो देखिए, ये खबर मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में कमेंट करते हैं। किसी का भाई गिरफ्तार हुआ है, किसी का हस्बैंड, किसी का दोस्त, तो वो कमेंट करते हैं कि भाई उनको जो है रिहा होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि 1 महीने में 80,000 से भी ज़्यादा गैर मुल्की लोग यहाँ पर गिरफ्तार होते हैं, और फैसला सुनाया गया है सिर्फ 18,838 लोगों के बारे में। तो यहाँ पर आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है फैसले सुनाए हैं, इसमें यह नहीं है कि सभी लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया हो। इसमें काफ़ी सारे ऐसे गैर मुल्की हैं जिनके ऊपर जुर्माने लगाए हैं सिर्फ, फिर उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे गैर मुल्की हैं जिनको जेल की सज़ाएं भी सुनाई गई हैं, यानी जैसा उनका जुर्म था उसी हिसाब से यहाँ पर सज़ाएं सुनाई गई हैं। अब जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जो लोग कमेंट करते हैं इसके बारे में कितना टाइम लगेगा, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद 3 महीने लग जाएं या इससे भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आई है जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर 1 मई से जो बाहर की यानी विदेशी प्राइवेट कंपनियां हैं फ़्लाइट्स की, उनको परमिशन दे दी है सऊदी अरब के अंदर फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए। लेकिन ये जो परमिशन दी गई है सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए दी गई हैं। तो सऊदी अरब के अंदर 1 मई के बाद
फ़्लाइट के टिकट बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं प्राइवेट, वो सऊदी अरब के अंदर आएंगी अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब काफ़ी सारी कंपनियां आएंगी तो उनमें कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और फ़्लाइट का टिकट आपको बहुत ही कम मिलेगा 1 मई 2025 के बाद में। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर 1 साल वाली फैमिली मल्टीपल एंट्री वीज़ा को बंद कर दिया गया है। तो काफ़ी लोग इसके बारे में कमेंट भी कर रहे थे और ये मालूम कर रहे थे कि मान लीजिए हमने वीज़ा अप्लाई किया था 1 साल वाला और उसका चेंबर भी हो गया है और हमने इंडिया के अंदर VFS ऑफिस की अपॉइंटमेंट भी ले ली है वीज़ा लगवाने के लिए, तो क्या हमारा वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा? तो भाई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में बताया है कि सऊदी अरब के अंदर जिन इकामा होल्डर ने 1 साल वाली फैमिली मल्टीपल एंट्री वीज़ा निकाली थी और उनको मिल भी गई थी, अभी तो उन्होंने VFS सेंटर का अपॉइंटमेंट लिया था ताकि वो अपनी वीज़ा को लगवा सकें सऊदी एम्बेसी से। लेकिन खबर ये आई है निकल करके, जब ये लोग VFS सेंटर में गए तो वहाँ पर उन्हें मना कर दिया गया कि भाई ये वीज़ा नहीं लगेगी। अगर आपके पास में सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा है जो कि अभी 30 दिन की आपको मिल रही है, अगर अभी भी कोई अप्लाई करना चाहता है, अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है, तो सिर्फ 30 दिन की वीज़ा निकलेगी, वो भी सिंगल एंट्री। तो वो वीज़ा तो वहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन जो 365 दिन वाली वीज़ा जिन लोगों ने निकाली थी और उनका चेंबर भी हो गया था और उन्होंने VFS की अपॉइंटमेंट भी ले ली थी, उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर फैमिली मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं मिल रही है। सऊदी अरब के अंदर जिन इकामा होल्डर ने 1 साल वाली वीज़ा निकाली थी अपनी फैमिली को बुलाने के लिए, तो अब ये वीज़ा आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो लोग बुलाना चाहते हैं अपनी फैमिली को, तो सिर्फ आपको 30 दिन वाली सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगी, यानी एक बार ही वो आएंगे यहाँ पर और सऊदी अरब से जाएंगे और वीज़ा वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी ये है, अगर आपको अपनी फैमिली को बुलाना ही है तो उम्रे की वीज़ा सबसे बेस्ट रहेगी। उसका टाइम भी जो है 90 दिन का होता है और वो आसानी से आपको मिल भी जाएगी, आपको VFS की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप में से किसी को उम्रे की वीज़ा चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट भी की थी कि हमको तो अपनी फैमिली को बुलाना है, लेकिन 1 साल वाली वीज़ा पर ही बुलाएंगे, तो वो कब तक शुरू होगी? तो देखिए, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने जो ये पाबंदी लगाई है वो आपको भी पता ही है, हज की वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। तो हो सकता है कि हज के बाद फिर से मल्टीपल एंट्री वीज़ा शुरू हो जाए, यानी 1 साल वाली वीज़ा लोगों को मिलने लगे। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।